आम आदमी पार्टी के प्रचार समिति के प्रमुख अशोक तंवर जी आज हमारे साथ पंचकुला में आए, ये उनसे कुछ बातचीत करते हैं। बिजली आंदोलन शुरू करने जा रही है आम आदमी पार्टी, उसके बारे में जानते हैं। बिजली आंदोलन शुरू करने जा रही है, जैसे पंजाब में बिजली फ्री है तो हरियाणा में आप शुरू करने जा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिजली की समस्या कितनी बड़ी समस्या है, कैसे घर घर से जुड़ी हुई है, कैसे आधुनिक जीवन की एक आधारशिला बिजली है, ये हम सब जानते हैं। घर का काम हो, खेती का काम हो, कहीं उद्योग धंधों की बात करें तो हर क्षेत्र में आज बिजली की अनिवार्यता है। और उसमें अगर बिजली समय पर ना मिले, कटौती के साथ मिले, तो कहीं ना कहीं पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। तो इस मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी ने हमेशा बिजली की जो लड़ाई है लोगों की, उसको बहुत प्रमुखता के साथ लड़ा है। दिल्ली में, पंजाब में हमने कहा कि भाई जो आम आदमी पार्टी है जब आएगी फ्री बिजली देगी, बिना कट के देगी, बिना बिल के देगी। और उसी बात को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, क्योंकि लोगों को आज लंबे लंबे अंतराल के बाद बिजली मिलती है, 2-2, 3-3 घंटे मिलती है, फिर गायब हो जाती है बिजली। तो इन सब मुद्दों को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी, वो भगवंत मान दोनों हमारे पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में पहुंच रहे हैं। तो मैं सभी पंचकुला वासियों का निमंत्रण देने के लिए और सभी साथियों से ये आह्वान करने के लिए कि आने वाले समय में हमें बिजली के इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाना है, क्योंकि ये घर घर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो आइए मिलकर के हरियाणा में भी फ्री बिजली की लड़ाई, बिना बड़े बड़े जो बिल हैं उसके हम किस तरीके से बिजली ले सकते हैं, उसके लिए हम लड़ाई लड़ें। क्योंकि और लोग तो कुछ चंद लोगों को माला माल करने में लगे हुए हैं। यहाँ अडानी जी, उनके पावर प्लांटों से महंगी बिजली ली जा रही है। जो बिजली की आवश्यकता है उतने अभी भी प्लांट यहाँ पर नहीं लगे हैं, बल्कि जो प्लांट थे, यमुनानगर का प्लांट यहाँ से शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। हमारा सिरसा के संसदीय क्षेत्र के अंदर फतेहाबाद में गोरखपुर कुमारिया, वहाँ पर आज से 9 साल पहले, 9.5 साल पहले पावर प्लांट की नींव रखी गई थी, लेकिन आज भी ये सरकार उस पर कोई काम नहीं करती। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। गांव-गांव और घर घर का मुद्दा ये भविष्य में बने, ये आम आदमी पार्टी कोशिश करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि हरियाणा भारत में दूसरा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम लाइन लॉस होता है। क्या कहना चाहेंगे इस बात में, कितना दम रखते हैं इस बात में? ये लाइन लॉस होता है, ये सब टेक्निकल चीज़ें। मेन बात ये है कि हरियाणा के जो उपभोक्ता हैं, चाहे वो डोमेस्टिक उसकी बात करें हम यूजेज की, चाहे हम इंडस्ट्रियल की बात करें, उसको सस्ती बिजली मिल रही है या नहीं मिल रही। आपने उसका लाइन लॉस कम किया और किया, आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत पुअर है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। रोज़ जगह जगह दिवाली बनती है, पटाखे बजते हैं ट्रांसफार्मर में। हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र जो जहाँ से खुद बिजली मंत्री आते हैं, उन्हीं से पूछ लो कितने बिजली आज ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं दे पा रही है सरकार, 7-7, 8-8 महीने हो गए। इसी तरीके से अगर हम बात करें ढानियों की बिजली की, वो एक सोपन है उनके लिए। आज भी आज़ादी के 75 साल बाद अमृत काल में जनता बेहाल, बिजली गुल, मीटर फुल, बिजली का बिल फुल। तो ये लोगों की जो व्यथा है, परेशानी है, उसको समझने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि वो तब होगी जब एक जिसके अंदर दर्द होगा जनता के प्रति, वैसी सरकार होगी। अब अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है, सरकार चला रहे हैं, लेकिन नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, गठबंधन टूटने के कगार तक भी पहुंच गया है। क्या कहना चाहेंगे इस गठबंधन पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि या तो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, और नहीं तो फिर ये इस तरीके से मैं समझता हूँ कि रोज आरोप प्रत्यारोप, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, क्या चाहते हैं नेता, वो इतने लंबे समय में समझ में नहीं आ रही है। जनता को या तो कंफ्यूज करने की साजिश है, ये साजिश, और एक इस तरीके का पासा फेंक दो कि जनता कंफ्यूज रहे और हम जो है भ्रष्टाचार करते रहे। तो क्यों इस तरह की बातें उठ रही हैं, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हरियाणा के ना तो हित में है और ना इससे हरियाणा के लोगों का भला हो रहा है। तो बाकी तो
कोई ऐसा तो है नहीं कि एक साथ चुनाव लड़े थे, दोनों अलग अलग लड़े थे, आगे अलग अलग भी हो सकते हैं, ये तो उनका आपसी वो है। लेकिन इनके बजाय अगर वो लोगों को सुशासन दे, गवर्नेंस की बात करें, नौजवानों को रोजगार देने की बात करें, ये हाईलाइट बननी चाहिए। हाईलाइट ये नहीं बनना चाहिए गठबंधन टूट गया भाई, लाडो ले ले रही, फिर एक मर जाए तो और बतेरे, क्या फर्क पड़ता है उससे? टूट जाएगा गठबंधन तो क्या होना है, तो खास वो नहीं पड़ेगा। लेकिन हरियाणा खराब नहीं होना चाहिए, हरियाणा के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, स्कूलों की अस्पतालों की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सड़कें हमारी अच्छी होनी चाहिए। ये लड़ाई है। अस्पतालों के अंदर अच्छे डॉक्टर हों, उनको इलाज करने के लिए जो है पेशेंट का उनको मौका मिले, आज व्यवस्था ही नहीं उस तरह की। अशोक तंवर एक जाना माना नाम था हरियाणा कांग्रेस का, नींव थे उनकी, पहुंच से पत्ता भी नहीं हिलता था कांग्रेस में। आज जो स्थिति देख रहे हैं हरियाणा कांग्रेस की, SRK, शैलजा, रणदीप और किरण मिलके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपस में जो चल रहा है, कहाँ पहुंची है कांग्रेस आपके जाने के बाद, क्या सोचते हैं इस बारे में? कांग्रेस आज भी हवा में है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे तो काम ही नहीं हो रहा। कांग्रेस मीडिया में है, कुछ चंद लोग जो है वही घूम रहे हैं। हरियाणा का गांव में जाकर के देखो, कोई काडर बना, नए लोग जुड़े, बल्कि पहले से कम हुआ है कांग्रेस का जनाधार। तो चुनाव में समझ में आ जाएगा। ये तो 2019 में मेहनत साइकिल चलाई हुई थी, पैदल चले हुए थे, संघर्ष कर रहे थे, विधानसभा का घेराव था, अब कहाँ है ये चीजें। और जहाँ तक विभाजन है, वो मैं समझता हूँ कि विभाजन प्रदेश के हित में, ये जितने कमजोर रहे उतना भला होगा। तभी तो मैं समझता हूँ कि नई पार्टियां, नया नेतृत्व, नई विचारधारा, नया संकल्प वो आएगा और वो बदलेगा हालात को। अगर इन्होंने बदलने होते, हालात तो आजादी से लेकर के आज तक बदल गए होते। 75 साल हो गया हरियाणा बने, 66 में बना हरियाणा, तो आप बदलने की नीयत होती तो अभी तो बल जो है, इनको मौका नहीं देना चाहती जनता। जनता को देना चाहिए, मेरा आह्वान है सबसे। और नए विकल्प के साथ झाड़ू उठा करके लगना चाहिए, सफाई करें, गंदगी मिटाएं। और ये जो लोगों ने हमेशा धोखा देने का काम किया, धोखेबाजों से सावधान रहे। एक परिवार की पार्टी बन के रहेगी कांग्रेस हरियाणा में, देखा जाए तो बाप बेटे की कांग्रेस कही जाती है आजकल। मैं ये नहीं कहता कि बाप बेटे की बनगी किसी की, कोई किसी उसकी नहीं होती, लेकिन जब गंदे लोगों का दबदबा हो जाए किसी पार्टी में, तो फिर उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं होता। आज लोगों को यही लगता है कि भ्रष्टाचारी, हरियाणा को जलाने वाले, बांटने वाले लोग, आज उनका वर्चस्व अगर किसी पार्टी में हो जाए, अगर नेतृत्व खराब किसी पार्टी को लीड करने लग जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई अस्तित्व बचने वाला नहीं है। और वो 2024 में लोकसभा विधानसभा चुनाव के अंदर लोग साबित करके दिखाएंगे। हरियाणा सरकार कर्जे में है, हरियाणा के ऊपर काफी कर्जा है, उसके बाद भी लगातार योजनाओं की अनाउंसमेंट हो रही है। कल एक विद्युत योजना की भी अनाउंसमेंट हुई, और उसके बाद SSC का भी हाल आपको पता है, बिना खर्ची बिना पर्ची सरकार का दावा किया जा रहा था। इस चीज को कैसे देखते हैं? 27 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ पड़ा है जो विद्युत योजना से, कहाँ तक बाजी मानते हैं बच्चों को, जो इलेक्शन के टाइम पे किया जा रहा है? योजना कर्जा लेके, कर्जे से अगर कोई चीज दिख रही हो जिसका भला पूरे प्रदेश को, तो कर्जा लेना अच्छा है। लेकिन कर्जा अगर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, उसका लाभ ना मिले। आज भी बहुत से ऐसे योजनाएं हैं जो सरकार ने, आयुष्मान योजना को ले लीजिए, सरकार कह रही है कि भाई इतने लाख तक का आप इलाज करवा सकते हैं, लेकिन आप पूछिए जो प्राइवेट में इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स के पैसे नहीं दिए, 8-8, 10-10 महीने हो गए, उनके पैसे नहीं, तो वो आगे क्यों इलाज करेंगे हॉस्पिटल? तो ऐसी झूठी घोषणाओं का क्या फायदा है? और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी तनख्वाह तक नहीं मिलती। अभी भी जो हमारे क्लर्क भाई हैं वो हड़ताल के ऊपर बैठे हैं। पीछे कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के आंदोलन किया पूरे प्रदेश में। सूरजमुखी के लिए, दूसरे MSP के लिए, वो हमारे किसान बंधु हमेशा लड़ते हैं। हर सीजन में लड़ाई होती है, हर सीजन में धरने प्रदर्शन होते हैं। क्या सरकार के पास ये दृष्टिकोण नहीं है कि हमें इस समस्या का वंस फॉर ऑल सॉल्यूशन करना चाहिए, हमेशा के लिए समाधान निकाल करके किसान को राहत देनी चाहिए, नौजवान को रोजगार देना चाहिए, महंगाई भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए? यह क्या सोच और संकल्प नहीं है? नहीं है तो फिर क्यों बैठे हो भाई कुर्सी में, क्यों तोड़ रहे हो कुर्सी? 2024 के इलेक्शन आ गए हैं, तो हरियाणा में अशोक तंवर के अगुवाई में अरविंद केजरीवाल जी के आशीर्वाद से झाड़ू चलने वाली है, कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल झाड़ू चलेगी, और झाड़ू जब तक नहीं चलेगी तब तक मैं समझता हूँ कि हरियाणा जिस गति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, देश जिस गति के साथ आगे होना चाहिए था, वो नहीं हो पाएगा। और इसीलिए हम सबसे करें कि नया विकल्प, नया संकल्प और नए लोगों को, आम आदमी पार्टी को
मौका प्रदेश की जनता और देश की जनता को देना चाहिए, और उसी का शंखनाद करने अरविंद केजरीवाल जी 9 तारीख को हम भगवंत मान जी के साथ आ रहे हैं। सब आइए, सबका स्वागत है। अशोक तंवर एक जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, मेहनती नेता है, जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसको फल नहीं मिल पाया। कांग्रेस में भी वो फल नहीं मिल पाया, यहाँ मिल पाएगा? देखिए, गीता में भी कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। घूम फिर करके जो है कर्म अपने आप ढूंढ लेता है, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है वो एक नहीं तो दूसरा एग्जाम पास करेगा, दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। कलरक का सोचा हो सकता है आईएएस बनेगा, आईएएस का सोचा हो सकता है कोई और किसी पोस्ट पे जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि उसको जीरो। ये तो धोखेबाज थी कांग्रेस, धोखेबाजों ने अपना विनाश किया, और उन लोगों का भी, लाखों लोगों का जिन्होंने कांग्रेस को इस हरियाणा में सींचने का काम किया, उनके साथ धोखा किया। धोखेबाजों को कुछ नहीं मिलता अंत में। तो ये तो काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, बार बार तो न चढ़ेगी। सीएम कचहरी के रूप में देख सकते हैं? देखिए, मैं तो काम करता हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, और ये बड़ी बड़ी इच्छाओं के साथ नहीं, हम तो साधारण परिवार में पैदा हुए। कोई मेरा पिताजी ये तो था नहीं कि भाई मुख्यमंत्री था, इसीलिए मैंने कहा जमीन से जुड़े हुए नेता जो दिन रात मेहनत करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये सब लोगों ने डिसाइड करना है, लोगों की इच्छा के ऊपर है। लोगों के साथ अशोक तंवर खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और अस्त्र शस्त्र सब निकाल लेंगे, समय आएगा। ये थे हमारे साथ अशोक तंवर, जिन्होंने हरियाणा के प्रदेश से भी, राजनीतिक प्रदेश से भी और बिजली को लेकर भी काफी बातचीत की। पंचकुला से अक्षय के साथ विजय शरण।